ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के डिजिटल दौर में हर कोई जानना चाहता है कंटेंट क्रिएटर कैसे बने, कहां से करें शुरुआत और सबसे अहम, इससे कमाई कैसे होगी। इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम नेमा अपने पॉडकास्ट में बातचीत कर रहे हैं डिजिटल क्रिएटर प्रकृति दवानी के साथ। आदाब, हाजिर हैं हम एक बार फिर लेकर के एक और नया ब्रांड न्यू पॉडकास्ट, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। कैसे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं कंटेंट क्रिएटर बनने में, और इस करियर में एक सक्सेसफुल नाम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। और इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। अज़ा, डायसन, तनिष्क, डब्ल्यू फॉर विमेन एंड ताज होटल्स, इन सब के साथ ये काम करके काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट्स इनको डिलीवर कर चुकी हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी सारे एनजीओज के लिए भी काम कर चुकी हैं और मॉडलिंग भी करती हैं। नाम है इनका प्रकृति दवानी। शी इज बोल्ड, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज प्रकृति दवानी। हेलो प्रकृति, वेलकम टू द शो। Hi, thank you so much. Thank you for such kind words. Really means a lot. Thank you. मैंने ये जो 2 मिनट रिहर्स करके बोला, सही लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है. Don't worry. तो शुरुआत करते हैं। बताओ कि किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना हो हम्म तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी जर्नी बताओ कि आइडिया कहाँ से आता है कि यार कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है। मेरे दिमाग में तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं था. आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली, सो आई वॉज वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूके एंड आई वॉज वर्किंग एज क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर. तो मुझे हमेशा से पिक्चर्स क्लिक करने का बड़ा शौक था. तो मैं पिक्चर्स क्लिक करती थी. कोई कैफे जा रही हूँ तो उसका कुछ डाल दिया एंड तब मैंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक करी. और तब मुझे ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस आने लगे और मुझे था कि नहीं यार, मुझे पहला अगर करना है तो आई हैव टू स्टार्ट विद अ बैंग, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड वांट टू परस्यू एज अ करियर. मस्ती मस्ती के लिए कर लेंगे अगर कोई बहुत अच्छा ब्रांड आ गया तो. आते रहे, 1-2 महीने तक आते रहे, लेकिन एक दिन आया जब मुझे आया अज़ा का कोलैबोरेशन. आई थॉट प्रॉब्ली मस्ट बी फेक. ये कैसे हो सकता है, मतलब 2500 फॉलोअर्स में आपका फर्स्ट कोलैबोरेशन अज़ा का हो. बट इट हैपेंड. वो मेरा पहला बाटर कोलैबोरेशन था जिसमें गिफ्ट वाउचर एंड ऑल ऑफ दैट दिया था. तब मुझे लगा अरे वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अनटिल इट्स लाइक इट्स अ बिग ब्रांड लाइक अज़ा. तो तब मैंने अपना वो फर्स्ट किया एंड दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. So 5 days a week, I was working as quality assurance officer. Weekends, I was doing my shoots. अज़ा, वहाँ पे डाइसन, डैनियल वेलिंगटन, इन सब का किया मैंने. एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. आई वर्क विद द कंपनी फॉर 6 months. And then I realized कि नहीं, I think this is something that I should pursue and this is something which suits me better and this is something that I absolutely love. So that is how my passion turned into career and I became a content creator. Okay, give me 3 tips to become a good content creator. Quality, confidence, consistency. I feel these three are very, very important. If your work has great quality, if you're a confident personality and you're consistent with your work, you can easily become a great content creator. Okay, let's say if somebody is watching this podcast and Yeah. trying to get into this profession, Yeah. इसको या फिर हॉबी एज ए परस्यू करना है, Hmm. तो ना स्टार्ट समझ में नहीं आता कहाँ से करें। यू तो टोल्ड योर स्टोरी, Yeah. बट Yeah. क्या चैलेंजेस आते होंगे या फिर क्या आते हैं, यू कैन टेल मी बेटर कि क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम कोई कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में स्टेप इन करते हैं। चैलेंजेस ये है कि लोगों को कंपटीशन और प्रेशर बहुत फील होता है. फर्स्टली कंपटीशन बिकॉज आजकल बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा. प्रेशर कि यार हमेशा अच्छा दिखना है, हमेशा रेडी रहना है. बट आई फील लाइक बी नेचुरल, चूज़ योर नीश कि आपको कौन से फील्ड में आपको करना है. आपको ट्रैवल पसंद है, आपको फैशन पसंद है, आपको लाइफस्टाइल, जनरल लाइफस्टाइल का दिखाना है, आपको फूड पसंद है. आप अपना नीश पकड़ो एंड फॉलो दैट. Then it's going to be easier for you. But अगर abruptly you're putting up content, people are not going to get entertainment. Either educate them or entertain them. ब्रांड्स को कैसे पिच किया जाता है, या ब्रांड्स आपके पास आते हैं या आपको ब्रांड्स के पास जाना पड़ता है? Both. Thankfully, initial 1.5-2 years में अभी तक भी टचवुड मैंने इतना ब्रांड्स को रीच आउट नहीं करा है. आगे से ही ज़्यादातर मुझे कोलैबोरेशंस आए हैं. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में 4-5 ब्रांड्स को पिच करा होगा. दैट टेक्स मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको लगता है कि यार खुद ही नेचुरली जितना आ रहे उतना बेटर. सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप उनका कैसे अट्रैक्ट करो, कॉन्स्टेंटली पुटिंग अप कॉन्टेंट, योर कॉन्टेंट इज गुड, क्वालिटी कॉन्टेंट है. अगर आप फैशन बेस्ड ब्रांड्स को चाह रहे हो तो आप फैशन कॉन्टेंट बहुत बना रहे हो, सो यू ग्रैबिंग द अटेंशन, राइट, एंड दैट इज व्हेन दे रीच आउट टू यू. दूसरा, अगर आप खुद कर रहे हो, यू हैव टू ड्रॉप देम मेल्स, यू हैव टू टैग देम इन योर पोस्ट, यू हैव टू डीएम देम, you have to be behind them.
तभी जाके वो करेंगे, एंड देन इफ यू आर एबल टू अगेन ग्रैब देयर अटेंशन, देन यू आर हाफवे देयर। मेरे 1500 फॉलोअर्स थे, तो कोई मतलब नहीं था कि अज़ा मुझे रीच आउट करे, बट प्रोबेबली शायद उनको थोड़ा होप दिखा होगा दैट या शी हैज़ कैपेबिलिटी, कंटेंट अच्छा बना रही है, क्वालिटी से बना रही है। डजंट मीन कि आप पूरा टाइम DSLR से कर रहे हो। अच्छा कंटेंट, सिंपल कंटेंट, एडिटेड वेल, अगर ये सब फैक्टर्स दिख रहे हैं ब्रांड्स को, तो डेफिनेटली दे गोना रीच आउट टू यू। 1500 फॉलोअर्स, या सच में? हाँ, 1500 थे तब मेरे। तो ऐसा होता है, यानी कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एग्जैक्टली, आई एम इसकी टेलिंग यू देयर इज नंबर्स जो होप। हैं वो यस, इतना मैटर नहीं करते हैं। नहीं करते, इतना नहीं करते। एंगेजमेंट मैटर्स मोर, योर क्वालिटी मैटर्स मोर। पैशन के लिए इंसान सब कुछ कर लेगा, हम्म, पैसा कैसे कमाएगा? कंटेंट बना के, ब्रांड्स के थ्रू, वही है जो वे है। ब्रांड्स के थ्रू अब वही वो चीज़ जो फैक्टर होती है वो आपके फॉलोअर्स पे डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेटिंग पेड। ओके, वो एंगेजमेंट के थ्रू नहीं करती है। सो अगर आप 0 to 50 फॉलोअर्स हैं आपके, तो यू आर अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर, सो देन आपका एक सर्टन रेट होगा। अगर 50 to 100 के है तो उसमें आपका सर्टन रेट होगा। सो सारा वो खेल जो है वो आपको नंबर ऑफ फॉलोइंग्स के ऊपर है, दैट इज हाउ यू अर्न थ्रू द ब्रांड्स। टेल मी वन डार्क साइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री। The DMs. See the Please elaborate. see the DMs, the DMs, and also the fact that you're always on the limelight, right? So if there are so many eyes looking at you all the time, you have to see what sort of attention you're seeking, what sort of attention you're grabbing, what sort of attention you are willingly wanting to take and accept. So attention तो हर प्रकार का है, एंड स्पेशली अगर हम भोपाल जैसी सिटी में रहते हैं जो कितनी छोटा शहर है, एवरीबडी नोज यू। स्पेशली अगर आप नेटवर्किंग इतनी करते हो, आप सोशल इतने हो, तो लोग आपको वैसे ही जानते हैं। इस फील्ड में हो तो इवेंचुअली जानने लगते हैं। आई वुडंट से इट्स अ डार्क साइड, मतलब मैंने तो उसे पॉजिटिव वे में ही लिया है काफ़ी, बट डार्क साइड भी नहीं बोलूँगी। कौन नहीं होता है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो you're vigilant all the time, you're attentive all the time, people are looking at you, you're looking a certain way. वो भी थैंकफुली मेरे लिए इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई लाइक टू ड्रेस अप, सो नॉट लाइक मैं ऐसे ही उठ के चली जाऊंगी कहीं, बट नाउ देर आर मोर आईज एट यू, एंड प्रॉबली कुछ आईज ऐसी भी हो सकती है दैट लुकिंग अप टू यू, सो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन द वे यू स्पीक, इन द वे यू लुक। सो वो थोड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि लोगों के लिए थोड़ा ओवरबेयरिंग हो सकता है एज creator who's just starting off, but eventually then you get the knack of it, I feel. बाकी तो DMs हर प्रकार के आते हैं आपको, वो फनी आएंगे, फ्लर्टिंग आएंगे, क्रिटिकल आएंगे, it's a part of the game, comes with it, pros and cons of everything, so why not? How do you deal with hate comments? I don't deal with them at all. They are ignored, royally ignored. That's what I Silence do. is the Yeah. best answer. Yeah, silence is the best answer. I don't think so they deserve my attention. My loved ones, my close ones, my genuine followers and fans deserve my attention, and they get all of it. Others don't care at all. All right, so this brings us to the end of this podcast. हमारे साथ प्रकृति थी जिन्होंने बहुत सारे हमको ज्ञान से रूबरू कराया है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं अगर अच्छा लगा हो, अगर नहीं भी अच्छा लगा हो, कुछ अगर आपके पास फीडबैक हो तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पर आप रखें। तो अभी आपने देखा कि कैसे आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हो तो आपको ब्रांड्स कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको DD न्यूज़ पर आने का भी मौका मिल सकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।